किस्मत वाला कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप लोग नगीना की धरती से संसद पहुंचाने वाली है? चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी। आपको कौन सी खूबियाँ चंद्रशेखर जी में नजर आई? जी, उनमें बहुत खूबियाँ हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनका आजकल अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले कुछ ऐड देखा था। उस पर हमारे जो टीचर हैं वो दिखा रहे थे, उसमें मैं देख के भी आई हूँ कि वो बेचारे गरीबों को बहुत सहायता करना चाहते हैं। तो इसलिए हम उनको ही कामयाब बनाना चाह रहे हैं। कि ओम कुमार जी यहाँ आते थे अधिकतर। यहाँ कई बार हम लोगों से वादा कर गए, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। लेकिन आज तक जब वे विधायक बन चुके, 3 बार वे सत्ता में आ चुके हैं, आज तक उन्होंने यहाँ इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। किसको इस बार जो है नगीना की धरती से संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे? केतली। केतली। हाँ। केतली चुनाव चिन्ह किसका है पता? चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर आजाद का। हाथी किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा हाथी होता है। नहीं, चंद्रशेखर को ही देंगे, हमारे परिवार से। ये वोट बटने वाला नहीं है, एक तरफा ही किसी तरफ जाएगा। बटने वाला नहीं है कहीं भी। कहाँ जा रहा है? ये चंद्रशेखर आजाद पे ही जाएंगे, कहीं नहीं बटेंगे। मन बना लिया तो बना लिया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम फिर से निकल पड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए और आज तस्वीरें हम आपको पुनः नगीना लोकसभा क्षेत्र से दिखाएंगे। दोस्तों, इन दिनों हम उत्तर प्रदेश के हॉट सीट नगीना की गली और गलियारों में घूमकर ओपिनियन पोल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नगीना की जनता इस बार किसको नगीना की धरती से उठाकर संसद तक पहुंचाएगी। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो में। ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत सारी माताएं बहनें होंगी गांव की, उनसे जानने का प्रयास करें, उनसे हाल माहौल जानेंगे। दरअसल आने वाले दिनों में ये किसको जिताएंगी, किसको वोट देंगी और अपना मत का प्रयोग करते हुए ये इस बार किसको संसद तक पहुँचाने का काम करेंगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ माता बहन यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इनका ओपिनियन क्या है। क्या नाम हुआ माता जी? राधा रानी। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, बेहद नजदीक है। हाँ। तो इस बार किसको वोट दे रही है, क्या मन है आप लोगों का? केतली पे। केतली पे? ये केतली पे है कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वाले हैं सब। सब चंद्रशेखर। क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर आजाद में? अच्छा है, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, सबके लिए। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? कुसुम। किसको वोट दे रही है इस बार? केतली पे। केतली पे? मायावती को ना देंगी? मायावती को भी नहीं देने के। क्यों? मायावती बेचारी हार दफे। सलाह बना रखी है आप लोगों ने। हाँ जी। मायावती को वोट ना देना है? ना देना। तो किसको देने वाले हैं आप? ये चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी। चलिए ठीक है, और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ऐसे ऐसे आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमारी। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, बेहद नज़दीक है और अब मान लीजिए कि प्रथम चरण में यहाँ के चुनाव होने हैं, तो इस बार किसको आप नगीना की धरती से संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे? चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी को। क्या खूबियाँ हैं चंद्रशेखर जी में, जिसको देखो बस चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी तो बढ़िया आदमी हैं, अच्छे हैं संसद के लिए। हाँ हाँ। और दूसरी बात, मायावती के बारे में अगर पूछा जाए तो मायावती को क्यों नहीं पसंद करते आप लोग? उनकी बेचारी की सरकार नहीं आ पाती तो उन्हें बार बार वोट देकर क्या करना है बताओ। ये रही बात। कुल मिला के आप ये चाहते कि जब वो जीत नहीं पा रहे तो उनको वोट देकर हम बर्बाद ना करें। बात ना करें, सही बात है। और चंद्रशेखर जी को अगर वोट देंगी तो वो जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे। तन मन धन से उसके। जीतेंगे आपके। हाँ हाँ जीतेंगे। अरे क्या बात है। सुन पा रहे हैं आप, ये है रुझान। दोस्तों बता दें कि इन दिनों हम नगीना लोकसभा के क्षेत्र में गांव की गलियों और गलियारों में घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं हमारे साथ, आइए इनसे भी जानते हैं कि दरअसल इनका ओपिनियन क्या है। आने वाले दिनों में ये लोग अपनी क्या भूमिका निभाने वाली हैं, किसको संसद तक पहुँचाने वाली हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। नेहा। नेहा बहन, इस बार किसको वोट देने वाले हैं या आपके घर वाले किसको वोट देने वाले हैं? केतली पे। केतली पे? कौन है केतली? चंद्रशेखर भाई साहब। चंद्रशेखर। आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? बीटीसी कर रही हूँ। हाँ। वोट दे रही है? जी। वोट दे रही है? देंगे। हाँ, चंद्रशेखर इस भाई बार साहब। देंगे? हाँ। पहली बार वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ, पहली बार देंगे हम। क्या बात है। तो आपका वोट कहाँ जा रहा है? यहीं पे चंद्रशेखर भाई साहब पे दे जाएगा। बहन जी पे नहीं? बहन जी पे नहीं। क्यों? क्या बहन जी में क्या कमी है? कमी कमी क्या होता? कुल मिला के चंद्रशेखर आजाद जी पसंद है सबको? हाँ, उनकी खूबियाँ बहुत पसंद है। बातें ऐसी, मतलब इतना गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनकी
खूबियों पे ही वोट दे रहे हैं, उनकी बातों पे, क्योंकि उनकी सोच बहुत बढ़िया है, नई सोच है, नई उम्मीद है। क्या बात है। आपका क्या नाम हो बहन? अंजलि। अंजलि बहन, किसको जिता रही हैं? बस चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई को। जिसको देखो बस चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई, और कोई नहीं है यहाँ? तमाम प्रत्याशी वही हमारी है नज़र में पूरी तो नजर में। हाँ, हमारे पूरा परिवार उन्हीं को ही देगा वोट। चंद्रशेखर भैया को। हाँ हाँ? चंद्रशेखर भैया प्यारे हैं। हाँ, क्या भाई बात है। हमारे भाई साहब प्यारे ही हैं, हाँ सभी के। अच्छा। हमारे नहीं, हमारे पूरे गांव के प्यारे हैं वे। हाँ, हाँ, तो पूरा गांव जा रहा है उधर। देख लो। कुल मिला के इस बार आप चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ से संसद पहुँचाने वाले हैं। यस, सबका पूरा प्लान है। बहन जी से क्यों दिमाग हट गया? नहीं, बस उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बस अब कुछ नहीं करना। बस एक ही शेर को लाना हम चंद्रशेखर भाई को, बस। शेर? और क्या। अरे शेर क्यों कहा आपने? शेर कहने शेर हैं वे, धाकड़ हैं, अच्छा, किसी से डरते नहीं है ना। तो इसलिए आपने बब्बर शेर नाम दिया है। बब्बर शेर है हमारे भाई साहब हाँ, जी। क्या बात है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चंद्रशेखर भाई साहब का नाम सुना था, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, लेकिन आज नगीना की कुछ बहन बेटियों ने उनको नया नाम दिया, बब्बर शेर। क्यों पसंद कर रहे हैं लोग इतना? उनकी खूबियाँ क्या हैं, आप उनकी जुबानी खुद सुन पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और अगर कुछ लोग बाग मिलते हैं। इधर भी कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, इनसे भी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं आप लोग? यस। क्या नाम हुआ बहन जी? संध्या। क्या नाम था? संध्या। संध्या। संध्या बेटा, इस बार किसको वोट देने वाले हैं, या आपके घर वाले किसको वोट देने? केतली पे। केतली पे। कौन है केतली पे, पता? चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण। रटा रटाया नाम है। नहीं, ये तो सभी जानते हैं आज के टाइम में। हाँ, क्या खूबियाँ हैं? आप लोग नवयुवक बच्चियाँ हैं, क्या खूबियाँ देखी उनमें? भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी मतलब नई उम्र की हाँ, नई उमंग है। उम्मीद है कि उन्होंने मतलब हमारे मतलब सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आज के टाइम में। अच्छा बहन जी, पहले इतिहास रहा है उनका कि मायावती जी यहाँ से पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुँची थी। इतिहास रचा था। नगीना की धरती उनके लिए जो है राजनीति की शुरुआत है, कहा जाए तो बिजनौर की जो धरती है उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत थी। तो इस बार क्या वही इतिहास चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ दोहराया जाएगा क्या? मतलब कि उनको भी जिताकर पहली बार यहाँ से? यस, ऐसे ही हो सकता है। हाँ। आपका क्या नाम हो बहन जी? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी बहन, किसको जिता रही है? केतली को। केतली को। या सबका एक ही रुझान, केतली। या हाँ? क्या खूबियाँ है केतली पे वोट देने का? कुछ कारण तो होगा, या क्या समझते हैं, क्या खूबियाँ नजर आई आप लोगों को? वे हम तो ये कहना चाहते हैं कि वे सभी के लिए अच्छा करें, और अब वैसे भी वे अच्छा ही करेंगे सभी और के थोड़ा सा लिए। नीचे आ जाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, छोटा पड़ता है। तो वे नई उम्मीद के लिए सभी के साथ खड़े हुए हैं, और ये जो सारे फॉर्म निकलते हैं इनके मतलब मोदी जी के, उसमें सारे रद्द कर देते हैं, और हमारी तो यही उम्मीद है कि सारे वे निकालने, मतलब फॉर्म दो वे रद्द किया न जाए। क्या सलोनी बहन पढ़ाई कर रही है? या कौन सी क्लास में? मैं बीए कर रही हूँ, सेकंड ईयर है मेरा आपके। तो उम्मीदें आपको चंद्रशेखर भाई से हैं कि जब आप शिक्षा आपकी पूरी होगी तो वहीं से कुछ उम्मीदें होती। या यही है हमारा। वर्तमान सरकार से क्या नाराजगी है या फिर क्या कमियां हैं? नहीं, सारी नौकरी मतलब रद्द कर देती है, और मतलब जितने भी फार्म आए हैं वे सब कुछ रद्द कर रही है। हाँ। आपका क्या नाम हो बहन जी? ईशा भारती। जी, ईसा बहन, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, बात करेंगे आपसे। ईसा भारती बहन, किसको इस बार जो है नगीना की धरती से संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे? केतली। केतली। हाँ, केतली चुनाव चिन्ह किसका है पता? चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर आजाद का। हाथी किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा हाथी होता है। नहीं, चंद्रशेखर को ही देंगे, हमारा परिवार सब। और हम वोट डालते हैं, और मतलब हाथी को डालते हैं पर जाता है कमल पे, ऐसा क्यों होता है? ईवीएम के बारे में बात कर रही है क्या? नहीं, मैं पहली बार वोट डाल रही हूँ, पर मुझे हक है पूछने का, इसलिए बोल रही हूँ। दरअसल मैं बताना चाहूँगा, आपको संतुष्ट कर दूँ। हालांकि इस पर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं रख सकता कि गड़बड़ी है या नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर अधिवक्ता, जिनमें पहले थे भानु प्रताप सिंह और दूसरे महमूद प्राचा जी की अगुवाई में, ईवीएम को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल से। और उन्होंने ईवीएम की आवाज़ इसलिए उठाई थी, कहीं ना कहीं उन लोगों का आरोप था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, ईवीएम से वोट को हैक किया जा सकता है, यानी कि वोट कहीं और डाला जाता है तो वोट कहीं और जाता है, ये उनका कहना है। तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वहीं से बातें आपकी समझ में आई हो।
हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पहला वोट है तो केतली पे जाए। अच्छा चलिए, ईवीएम के बारे में आपने बात छेड़ दी है, तो बस एक सवाल है मेरा कि वोट अगर पड़े तो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। यस। क्या बात है। चलिए इधर भी महिलाओं का काफी झुंड है, हुजूम है। अच्छा ये बताइए, आप लोग हमें देखने के लिए इकट्ठा हो गए क्या कि कौन आया है गांव में टहल रहा है ऐसे आके? हाँ, चलिए बातचीत करेंगे आपसे। ये बताइए, आपके गांव में हम सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं, आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो इस बार नगीना की धरती से वह कौन सा शख्स है तो बहुत सारे प्रत्याशी, लेकिन किस्मत वाला कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप लोग नगीना की धरती से संसद पहुंचाने वाले हैं? चंद्रशेखर जी। कौन है चंद्रशेखर? भाई हाँ, उन्हें बनाना है। हाँ जी, तो इस बार चंद्रशेखर जी को आप जिता रहे हैं। जितावेंगे, जीतेंगे यार। अच्छा, इससे पहले माता जी कहाँ रहते थे आप लोग? इससे पहले क्या, जैसे मायावती बहन, जैसे हाँ अपनी जाति की वजह से जी जी झुकना पड़ता था, बिल्कुल। वही वो हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने, तो इस वजह से उनकी भी कहीं ना कहीं जो आप लोगों की उम्मीदें थी शायद वहां से पूरी नहीं हो पाई। वो नहीं हुई। तो क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जी से जब आप जुड़ रहे हैं, उनसे लगाव रख रहे हैं, तो उनके आने के बाद आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? हो सकती, हाँ, हो सकती है। जब हम उनके लिए वो कर रहे तो वे भी हमारे लिए करेंगे कुछ। खूबियाँ क्या देखी माता जी? खूबियाँ तो बाद में देखी जाएंगे, जब हम उनके लिए करेंगे कुछ। हाँ, अभी क्या खूबियाँ देखी जिसकी वजह से आप उनको जिताने जा रहे हैं? खूबियाँ क्या यही हो, जब पब्लिक उनकी तरफ पूछा तो हम भी सब उनके लिए टूट रहे हैं। यानी पब्लिक का रुझान उधर ही है। हाँ जी, सबका उधर ही है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ माता जी, आपका क्या नाम हुआ? बता दीजिए। राधा रानी। राधा रानी, अरे बड़ा सुंदर नाम है, आप बताने में संकोच कर रहे हैं। राधा रानी इतना अच्छा नाम है। ये बताइए किसको जिता रही है राधा रानी माता जी हमारी? चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर, सबकी जुबा पे चंद्रशेखर। हाँ? चलिए, हाँ आप बताइए। ताई इधर आ जाइए, आगे जाओ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, किसको जिता रहे हैं? हम केतली को वोट देंगे। नई नई साड़ी पहन के हमें देखने आई थी क्या माता जी कि हमारी फोटो खींचे तो फोटो अच्छी है? ना, हम केतली को वोट देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, केतली पे कौन है माता जी? और नाम ना लिया जाता करने से। लेकिन केतली याद है। केतली याद है बस। अच्छा, बहन जी कभी चुनाव जीता करती थी यहाँ से, इस बार उनको वोट नहीं देने वाले क्या आप लोग? उन्हें ना देने के वोट हम। क्यों? ना, हम तो ही नहीं देंगे केतली पे वोट। हाँ। केतली पे देंगे वोट हम। आपका क्या परिचय हुआ माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो ब्रजेश है। तो किसको जिता रहे हैं? बहुत अच्छा नाम। चंद्रशेखर को। मतलब चंद्रशेखर को जानती हैं सब लोग। कहाँ के रहने वाले? वो सहारनपुर के रहने वाले हैं। आप लोग तो हम निजाबाद के रहने वाले हैं ना, निजाबाद के। इसलिए जानती हैं। इसलिए जानते हैं। क्या बात है। तो इस बार कुल मिला के आप लोग नगीना की धरती से संसद तक किसको पहुंचाएंगे? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी से क्या उम्मीदें हैं, कुछ लगता है? तो है हम वो बता दीजिए, तो लोग बाग देखे क्या उम्मीदें बढ़िया आएंगे जब तो चंद्रशेखर को जिताएंगे। हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी। किसको जिता रहे हैं इस बार? जी चंद्रशेखर जी को। आपको कौन सी खूबियाँ चंद्रशेखर जी में नजर आई? जी उनमें बहुत खूबियाँ हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनका आजकल अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले कुछ ऐड देखा था, उस पर हमारे जो टीचर हैं वो दिखा रहे थे, उसमें मैं देख के भी आई हूँ कि वो बेचारे गरीबों को बहुत सहायता करना चाहते हैं। तो इसलिए हम उनको ही कामयाब बनाना चाह रहे हैं कि वो सत्ता में आए और हम उनका ध्यान रखेंगे, वो बाद में हमारा रखेंगे। बस जब तो वो बेचारे। एक बात तो माता जी देखा जाए कि पहली बार कोई ऐसा युवा नेता जिसने कम समय में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी, और आज इतनी बड़ी छाप छोड़ दी कि पूरा देश उनको जानता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसका रुझान आप लोगों को उधर खींच कर ले जा रहा है, या फिर आप लोगों ने कुछ अलग से खूबियां उनके अंदर देखी? लेकिन हम लोगों का भी कुछ कहना है सर। हाँ जी। ये कहना है कि जैसे हम उनके लिए हैं, सब अर्पित कर रहे हैं उनको, हाँ। तो वो बाद में भी अगर वो आते हैं हमारी सत्ता में तो वो हम लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये हम लोगों का कहना है। देखिए वैसे हम उनके साथ तन और मन सब कैसे सब तैयार है, जैसे भी वो हमसे चाहते हैं। बस देखिए 5 वर्ष बाद प्रत्येक नागरिक को, देश का कोई भी नागरिक हो, उसको अपने वोट देने का एक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी वोट अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है। लेकिन चुनने का विषय होता है कि दरअसल जिसको हम वोट दे रहे हैं
वो हमारे लायक है भी या नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की। तो इस बात पर जो है बिल्कुल सबको सचेत रहना चाहिए कि भाई जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, हालांकि उसके बारे में पहले हम जान लें कि वो व्यक्ति है कौन, कैसा है, आगे चल के उससे हमें क्या कुछ मिल सकता है या फिर क्या कुछ उम्मीदें उससे हम रख सकते हैं। क्योंकि जो हम उन पे उम्मीद बनाए रख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। जब तो हम उनको सोच रहे हैं कि वे इस सत्ता में आए और उनको ये सोच के ही हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जब हम उनका साथ देंगे आज तो वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आने वाले सत्ता में जब वो आगे बढ़ के फिर हमारा साथ देना सोचे, ये है हमारी वो है। क्योंकि ओम कुमार जी यहाँ आते थे अधिकतर, यहाँ कई बार हम लोगों से वादा कर गए मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन आज तक जब वे विधायक बन चुके 3 बार वे सत्ता में आ चुके हैं, आज तक उन्होंने यहाँ इस गाँव के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वे आज यहाँ आप लोग हमारा इंटरव्यू लेके चले जाएंगे। हमने तो कह दिया, हम तो अपने उस पर खरे उतरे, लेकिन जब हमने अपना वादा पूरा करा तो थोड़ा बहुत वो भी सोचना। देखिए हम लोग तो पत्रकार हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। हमारे लिए सब बराबर, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, अखिलेश यादव हो, या कोई भी हो, XYZ, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई प्रत्याशी हो, हमारे लिए सब बराबर है। हमारा काम है सिर्फ आप लोगों के मन की बात को टटोलना और जानना कि दरअसल आप लोगों के मन में क्या चल रहा है और आप लोग चाहते क्या है, आप लोगों को कैसी कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर कौन कौन सी सुविधाएं मिली है और कौन सी नहीं मिली, ये सब जानने का विषय होता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे शाम होती है, अभी तो कड़ाके की धूप है, देख रहा हूँ, जैसे कि शाम होती है तमाम महिलाएं गांव में इकट्ठा हो जाती होंगी, या तो पानी लेने के बहाने या फिर खेत जाने के बहाने, कहीं ना कहीं तो 2-4-6 औरतें समूह में हो जाती हैं, तो आपस में कुछ राय मशविरा चुनावी होती होगी, तो क्या रुझान रहता है, किसको लोग कहते हैं किस बार चुनाव जिताएंगे आज? बस चुनाव तो जैसे अब 10-20 औरतें हैं, उसमें देखते हैं हम लोग के एक आदमी ये खड़ी हैं, अब हमारी सास, हमें लगता है ये बहुत अच्छी हैं, तो हम इन्हें तो सही चुनेंगे। बिल्कुल 20 में एक आदमी हमें चुनना है। अब हमें अच्छा लगा कि चंद्रशेखर जी ठीक हैं, तभी तो हम उनके सबके साथ उनके सब साथ दे रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है उनकी। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? तिलका देवी। ये बताइए क्या रुझान है आप लोगों के, क्या चाहते हैं, किसको इस बार नगीना की धरती से संसद तक भेजने का काम? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी, क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर आजाद? सारी खूबियाँ ही हैं। हाँ, जैसे वे चाहते हैं हमारे लिए कुछ करें, तो हम उन्हें चाहते हैं हम भी उनके लिए कुछ करें। उनकी इच्छा जागी है, तो इसलिए पब्लिक भी उन पर इसी तरह से देखिए इस बार जो लड़ाई है नगीना की बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। कारण यह है कि पहली बात तो यह सुरक्षित सीट है और जितने भी उम्मीदवार हैं सब आपके ही समाज से हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी का यह गढ़ बताया जाता रहा है हमेशा से, और नगीना और बिजनौर की धरती ने ही बहन कुमारी मायावती जी की राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इस बार बहन जी ने भी अपना प्रत्याशी उतार रखा है सुरेंद्र पाल को, और भीम आर्मी के यानी कि आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये वोट बंटने वाला नहीं है, एक तरफा किसी तरफ बंटने वाला नहीं है कहीं भी। कहाँ जा रहा है? ये चंद्रशेखर आजाद पे ही जाएंगे, कहीं नहीं बटेंगे। मन बना लिया तो बना लिया। हाँ जी, यानी पूरा दृढ़ संकल्प है। दिल से मन से खुश है। बहन जी का मन तोड़ देंगे इस बार? यहाँ से नहीं बटेगा। ऐसा नहीं है, हम कोई वो नहीं बांटेंगे किसी और को। जब मन बना लिया है उन्होंने वोट का तो उन पे ही जाएगा। बहन जी का दिल टूट गया इस बार? अरे टूट जाओ, वो तो थोड़ा बहुत हो गई है यार। बनी तो बेबी उन्हें भी दिया है। हम डटे थे उनके बहन मायावती के लिए भी, तो हम डटे थे, तो इसी तरीके से चंद्रशेखर भाई साहब के लिए डट रहे हैं। केतली पर जाएगा, बच्चे का नाम केतली का। केतली यानी कि सबकी जुबान पे इस समय केतली चल रही है। केतली ठीक है। केतली जितने केतली कोई बनाना है, अच्छा। सरकार बदलनी है तो बदलनी है। और क्या। अच्छा मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद क्या लगता है कि जिस तरह से आज बहन जी का बहिष्कार आप लोग कर रही हैं, कि कभी समय था कि आप लोग बहन जी को वोट दिया करती थी, है ना, और कई बार सरकार भी उनकी आप लोगों ने बनाई है, तो जो कमियां रह गई हैं, जैसे कि आपकी नाराजगी है कि बहन जी ने हमारे मन का काम नहीं किया, तो क्या लगता है वो सारी कमियां चंद्रशेखर आजाद जी पूरी कर पाएंगे? जी करेंगे। ये देखिए बहन बोल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चंद्रशेखर भाई साहब हमारी जो भी कमियां हैं वो सब पूरी करेंगे। अच्छा बहन ये बताइए, आप एक युवा हैं, ठीक है, युवा के तौर पे आप क्या सोचती हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी आप कर रही हैं, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं और क्या उम्मीदें हैं चंद्रशेखर जी से? हमारी मांगे तो यही है कि जो गरीब गुर्गे हैं बेचारे उनके लिए बहुत कुछ करें।
बेचारे जो गरीब के बच्चे हैं पढ़ लिख नहीं पाते बहुत से, उनके लिए बहुत कुछ करें, क्योंकि वे भी पढ़ लिख है अपनी नौकरी पाएं, कामयाब हो। क्या कह रही हैं? कामयाबी होने चाहिए बच्चे, और क्या अपनी सीट ये अच्छा, चलो और क्या। जैसे कि हम पढ़ लिख रहे हैं, बेचारे गरीब गुर्गों के बच्चे भी पढ़ने लिखने चाहिए, सब नौकरी कहीं सबसे पहले शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। बस गरीब के लिए ये शिक्षा ही बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और कुछ मैसेज है आप लोगों का जो हमसे साझा करना चाहती हो? अच्छा, ये सब लोग पर्चा वर्चा ले रखी हैं उन्हीं के? किसका पर्चा ले रखी है? उनका ही है जी, चंद्रशेखर जी का। अच्छा, आए थे क्या प्रचार करने वाले? आएंगे आज आज शाम को आएंगे आज। अच्छा, आज कौन आ रहा है? वे आ रहे चंद्रशेखर आजाद जी, यहाँ आपके गाँव? यहाँ ही आ रहे हैं। हाँ, हमारे गाँव आ रहे हैं। स्वागत में लगे आप लोग? स्वागत है, पूरा स्वागत, सब तैयारी में आगे आज सुबह से सब तैयारी में चंद्रशेखर जी। हाँ, नहा धो के तैयार है पूरी तरह? ना दो के तैयार है, इंतजार है बस आने का उनके। कैथलिक को जिताना हमें, कैथलिक को जिताना, और किसी को नहीं जिताना, हमें कैथलिक को जिताना। हाँ, जरा नाम लेने नहीं आ रहा म्यूनिसिपल का, कैथलिक को जिताना। हाँ हाँ, बस भाषण दे रहे हैं हम, कैथलिक को करेंगे। हाँ, कैथलिक को काला हम केतली ना। चलिए ठीक, कैथलिक पर मोहर लगाएंगे, चंद्रशेखर जी ठीक ठाक अपना निकल जाओ, बस निकल जाओ, सुधार हो जाओ बस। जब एकता रहती है तो निकलते इसी उम्मीद के वजह से एकता होनी है। चंद्रशेखर जी की बहुत खुशी है, बहुत शाम तक सबने ले रखे, जी जी जी। बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई साहब आ रहे हैं, हमारे बब्बर शेर आ रहे हैं। ओ गजब, बब्बर शेर है। दहाड़ेंगे यहाँ और से? क्या। क्या बात है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद थे और एक गांव था। फिलहाल गांव का नाम हमने, कौन सा गांव है? सिजौली। सिजौली गांव है। तो सिजौली गांव में मौजूद थे और सिजौली गांव की गलियों में हम घूमते हुए कुछ माताओं और कुछ बहनों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इन लोगों की क्या भूमिका रहेगी, इस बार किसको नगीना की धरती से संसद तक पहुंचाने का काम करेंगी। तो इन लोगों के भाव विचार आप लोगों ने सुने। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।